नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी नाग। जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पोड़ी ग्रामीणों ने भारी संख्या में नवागढ़ तहसील कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और ग्रामीणों द्वारा तहसील कार्यालय के सामने जांजगीर से केरा जाने वाले मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पोड़ी में सत्य निज नाम बौद्ध संस्थान है। वहीं संस्थान के अध्यक्ष SR तेली ने बताया कि हमारे द्वारा लगभग 5 एकड़ जमीन शासन से आवंटित करने के लिए मांग किए और जिस जमीन को मांगा जा रहा है उस समय के तत्कालीन कलेक्टर OP चौधरी से उस जमीन की मांग की गई थी। उसी समय से 3 एकड़ पर बगीचा लगाकर संरक्षण किया गया है और उसी जमीन को 5 एकड़ मांग किया गया है। वहीं उस जमीन में शैक्षणिक महाविद्यालय खोले और अंचल के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले और संस्थान के द्वारा कई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो कि नशा मुक्ति व लोगों का नैतिक स्तर जैसे विभिन्न कार्यों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि हमने गाँव के किसी खेल मैदान पर कब्जा नहीं किया है, जो कि बगीचा वर्तमान स्थिति पर 3 एकड़ में बगीचा लगा है, उसे 5 एकड़ बगीचा मांग किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और आरजे न्यूज़ के साथ मैं धनवीर जहरे। 5 एकड़ ज़मीन को लेकर आज जांजगीर चांपा का नवागढ़ पोड़ी में विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर के आक्रोशित ग्रामीण भारी संख्या में तहसील कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले हैं। और आज हम सत्यनाम निजनाम बौद्ध स्थान यहाँ पे जो जिन संस्थान के नाम से जो संस्था चल रहा है वहाँ पे हम मौजूद हैं और इसी ग्राउंड के जस्ट बाहर में 5 एकड़ की जो ज़मीन की बात की जा रही है, जिसको लेकर के विवाद जो है वो खड़ा हुआ है कि ग्रामीणों का कहना है कि खेल ग्राउंड में जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं उस पर ये संस्था कब्जा कर रही है और कब्जा के साथ ही साथ कब्जा करेगी तो उसके बाद ग्रामीणों के पास और बच्चों के पास खेलने के लिए जगह नहीं रह जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस संस्थान के आप ये बताएंगे कि जो 5 एकड़ की बात चल रही है और ग्रामीण अभी आक्रोश के साथ भारी संख्या में तहसील कार्यालय के लिए और अग्रसर हुए हैं, ये कारण क्या है और आपकी ये 5 एकड़ पे काबिज होने का मकसद क्या रहा है? अच्छा, हम लोग शासन से 5 एकड़ ज़मीन आवंटित करने के लिए मांग किए हैं और जिस ज़मीन का मांग किए हैं वह ज़मीन जो है जांजगीर चांपा जिला के पूर्व कलेक्टर माननीय श्री OP चौधरी साहब के द्वारा हम लोगों को बगीचा को देख रेख करने के लिए आदेश दिया गया है और उसी की मांग हम लोग कर रहे हैं कि ये जो है ज़मीन हम लोगों को आवंटित किया जाए, जिससे हम लोग इसमें गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक विद्यालय माने खोलें और ताकि इस अंचल के लोगों को एक अच्छी शिक्षा, अंचल के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ जो संस्थान गतिविधियां चलाती है, धार्मिक गतिविधियां, जिससे मनुष्य का नैतिक विकास हो रहा है उनका और यह जो संस्थान है मनुष्य को सुधारने का कार्य कर रही है और इसी फील्ड पे काम करती है, जैसे नशा मुक्ति अभियान चलाना है और लोगों का जो नैतिक स्तर है उनको नैतिक स्तर उनका ऊंचा उठाना है, इसी पे काम कर रही है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम माने यहाँ ज़मीन का मांग किए हैं। और रह गई गांव वालों की बात कि वो लोग क्यों माने ऐसा माने आक्रोशित हैं, इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि संस्थान ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती कि जिससे किसी भी प्रकार का जनमानस को नुकसान पहुँचे। हम गांव के हित में और साथ ही साथ सामान्य जन के हित में हमारे संस्थान के संस्थापक गुरु सत्य कबड्डी दास जी जो है ये संस्थान चलाते हैं, धार्मिक संस्थान है और जिसका निहित उद्देश्य, जिसका महत्व उद्देश्य सिर्फ जो है जन कल्याण है, लोगों के जीवन को सुधार करना है, लोगों में सुधार लाना है, यही उनका उद्देश्य है। और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के हम लोग ज़मीन का मांग किए हैं और ग्रामवासियों से हमको किसी भी प्रकार का कभी कोई शिकायत नहीं है, न ही हमको उनके द्वारा और भी कोई ऐसा ज़बरदस्ती परेशान किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों आक्रोशित हैं, ये समझ में नहीं आता। ये तो उनके मानस की बात है, उनके समझ की बात है। आपके बीच और संस्था के बीच और पंचायत के बीच क्या तालमेल सही नहीं बन पा रहा है? ऐसा कभी कुछ नहीं। हम लोग हमेशा क्या है कि हमारे गुरुजी उन लोगों को बोलते हैं कि
आप लोगों का जो भी माने मांग है, जो कुछ आप लोग गांव में विकास करना चाहते हैं, गांव के हित में जो भी चाहते हैं, मुझे बताइए। उस कार्य को मैं सरकार के पास ले जाऊंगा, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके पास। नहीं, अभी बात 5 एकड़ की आई है। अच्छा। यदि 5 एकड़ का तालमेल या फिर आपका और उनके बीच जो भी बात समझौता पे होता तो ये आक्रोश वाली बात सामने नहीं आती। आप क्या मानते हैं कि नहीं मानते कि पंचायत और आपके बीच बात नहीं बन पा रही? हमारा तो ऐसा कभी सोच ही नहीं रहा साहब। हम तो ऐसा सोचते ही नहीं कि उनके हमारे बीच में तालमेल नहीं है, ऐसा सोचते ही नहीं है। और उनके हमारे बीच में कोई व्यवहारिक कोई दूरियां भी नहीं है। हमसे भी वो अच्छा व्यवहार करते हैं, हम भी उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। और पता नहीं, हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं हमारे किन कार्यों से वो नाराज़ रहते हैं, ये हमको मैंने समझ में ही नहीं आता है। बहुत सारे नारे को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं उसको नहीं बोल पाऊँगा, आप खबर में देखेंगे। लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि ये जो संस्थान है, मैं उनकी भाषा बोल रहा हूँ, है ना, उनका ये कहना है कि ये केवल एक ज़मीन को कब्जा करने के लिए और लोगों को कहीं ना कहीं घुमाने की बात की जा रही है, जिसको लेकर के संस्थान यहाँ पे किया गया है। और ग्रामीणों का किसी भी तौर से इस संस्थान से लेना देना नहीं है और केवल इस संस्थान का ज़मीन पर बेजा कब्जा करना, ये इनका मकसद, ये कहना है ग्रामीणों का। हाँ, हमने किसी भी प्रकार का बेजा कब्जा नहीं किया है। हमने किसी भी प्रकार का कोई भी ज़मीन जो है बेजा कब्जा नहीं किया है। अभी जिसमें हम लोग माने उद्यान का जो रक्षा कर रहे हैं, वो भी कलेक्टर के साहब के द्वारा के आदेश से ही हम लोग कर रहे हैं इसको। इसमें हमारा कोई बेजा कब्जा करने का किसी भी प्रकार का नियत नहीं है, नहीं हमने कोई कब्जा किया है इसमें किसी भी प्रकार का। हम इसके स्पष्ट, ताकि ये जो है स्पष्ट रहे, लोगों को किसी प्रकार की भ्रांति ना हो कि ये कब्जा किए हुए हैं ज़मीन का, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए हम स्पष्ट माने बता देना चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय श्री OP चौधरी जी के आदेश से हम लोग इस बगीचा को संरक्षित कर रहे हैं। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा इसमें अनेक तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, औषधि युक्त, फल युक्त, ताकि क्या है कि ये जन कल्याण में ही ये काम आए। औषधि युक्त जैसे हमारे पास आंवला का और पारस पीपल आदि जो है यहाँ माने पौधों का रोपण किया गया है। ग्रामीण जो यहाँ से निकले, तो आप क्या बात करने की कोशिश किए क्या उनसे कि आप लोग क्यों तहसील कार्यालय घेराव करने जा रहे हैं, या फिर क्या कुछ समस्या है, बैठ के बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ बात हुआ आपके बीच? आज तो बात नहीं हुई साहब, लेकिन ना कल ज़रूर बात हुई थी, कल इस संबंध में बात हुई थी। तो मैं बोला था ठीक है भाई, आप भी जानते हैं कि हमारा सोच किसी भी प्रकार का गलत नहीं है, हम रखते भी नहीं हैं। और आप जो बोल रहे हैं, भूतपूर्व सरपंच श्री वेदराम जी मेरे को बोले कि साहब क्या है कि अगर हम लोग समझ जाएं तो क्या अच्छा है कि भाई आप लोग इस ज़मीन का को मत छोड़ दीजिए ऐसा करके। तो मैं उनको बताया कि साहब इसमें क्या है कि हम लोग इसलिए ज़मीन का मांग किया है कि आवश्यकता है, और यह जो है चूँकि लोगों को सुधारने के क्षेत्र में ही माननीय संस्था काम कर रही है। हमारे गुरुजी इस ग्रामीणों को पल्ला नहीं पड़ रहा है साहब आपका। तो क्या है, देखिए साहब, हम अपनी बात रख सकते हैं, और वो क्या है कि वो कहाँ तक हमारी बात को स्वीकार करते हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि ये जी। और मैं बोला कि मैं फिर भी अपने जो प्रबंध समिति है उसमें आपकी बात को ज़रूर रखूँगा। तो बोले भाई कि चूँकि हम लोग क्या है कि आवश्यकता के अनुसार मांग किए हैं, हमारा माने गांव का किसी भी प्रकार का 2009 में मांग किया था जी, 2009 में नहीं अभी मांग की, इसी साल मांग की है साहब। OP चौधरी आप बोल रहे हैं आदेश? नहीं, OP चौधरी साहब तो बहुत पहले से आदेश का दे दिए हैं। कौन से ईयर की बात है? 2008, फिर भी काफ़ी लंबा समय होगा, 10 साल करीब हो गया इसको हम लोग को दी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सत्य निजनाम संस्थान के द्वारा गांव के खेल मैदान पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने आगे भी कहा कि बच्चों के खेल मैदान को कब्जा किया है, इस कारण से हम धरना पर उतरे हैं। वहीं ग्रामीणों की यह मांग है कि हमारे द्वारा उसे गांव की एक भी जमीन नहीं दिया जाएगा। पहले से जो कब्जा किए हुए जमीन की भी बात कही। जांजगीर चांपा में और जांजगीर चांपा नवागढ़ राछा पौड़ी में जिस ज़मीन को लेकर के विवाद हो रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि खेल ग्राउंड में संस्थान ने कब्जा कर लिया है। और संस्थान का कहना है कि 2008-9 में इस बगीचे को बनाया गया था, और ये बगीचा संस्थान के जस्ट लगा हुआ है। यहाँ किसी प्रकार का कोई
खेल ग्राउंड नहीं है, ये केवल बगीचा है। और खेल ग्राउंड आप इसके बाजू में देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा ये खेल ग्राउंड दिखाएं। जो खेल ग्राउंड है पूरी तरीके से खुला हुआ है, और ये जो है, ये जो बगीचा है, ये संस्थान के अंदर घिरा हुआ है। इस पर आप जाली भी देख पा रहे होंगे, और संस्थान के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि ये कब्जा कब का है, और खेल ग्राउंड, जिस खेल ग्राउंड की बात की जा रही है, क्या वो खेल ग्राउंड यही है? जी, जैसे आपने अभी कहा, नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम शांतिदास महंत है और मैं सचिव हूँ सत्यनिज नाम बौद्ध संस्थान का। जैसे अभी आपने कहा कि ग्रामीणों का ये आरोप है कि हमारे संस्थान के द्वारा खेल ग्राउंड में कब्जा किया गया है, तो मैं आपके कैमरामैन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप स्वयं इसका निरीक्षण कीजिए। देखिए, हम जहाँ पर खड़े हुए हैं और जिस ज़मीन की हम मांग कर रहे हैं, वो ज़मीन जो है गार्डन है, इसमें कोई भी खेल ग्राउंड नहीं है, है ना। खेल ग्राउंड के लिए अगर पंचायत बनाना चाहती है तो उसके लिए पर्याप्त जगह बगल में है, और हमारी जो मांग है इस ज़मीन की है, और ये जो ज़मीन है हमारे द्वारा, ये जो गार्डन का निर्माण किया गया है हमारे संस्थान के द्वारा किया गया है, और 2008 से इसे पूरी तरह से संरक्षित कर इसमें औषधि पौधों को लगाया जा रहा है। साथ ही साथ फलदार वृक्ष भी, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने आपको बताया कि वो लगा करके इसका संरक्षण किया जा रहा है। ग्रामीण का यह भी कहना है कि जब आपसे समझौता के लिए आपको और उनके बीच जो बात हुई थी, उनमें यह बात भी कहा गया था कि इस बगीचों को छोड़ना है। जी, फ़िलहाल अभी तक तो हमारे और उनके मध्य ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि बगीचे को छोड़ा जाए, है ना। और इस प्रकार की यदि वो कोई समझौते की बात करते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। आक्रोश का कारण क्या समझते हैं? अब देखिए साहब, हमारा जो काम है, हमारे संस्थान का जो काम है, वो नेकी का काम है। लोगों का जो नैतिक पतन होता है, वो पतन के राह में ना जा कर के उनका नैतिक उत्थान हो, ये कार्य हमारी संस्थान करती है। और हमारा संस्थान जो है निरंतर लगभग 25 से 30 वर्षों से समाज के विकास के लिए अनेक जगहों पर नशा मुक्ति रैली का आयोजन करती है ना। लोगों को जो दुर्गुण है, जो दुर्व्यसन है, उसे दूर रखने का कार्य तालमेल का कारण क्या समझ रहे हैं? अब तक तालमेल नहीं बन पा रहा है। सैकड़ों के, हजारों की संख्या में ग्रामीण तहसील कार्यालय की ओर अग्रसर हुए हैं, क्योंकि इस जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा, उनका कहना है। आप इसको कैसे देखते हैं? साहब, तालमेल का तो वही बता पाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रश्न या ऐसा कोई वार्ता हुआ ही नहीं है, और हमारा ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जिससे वो असंतुष्ट हो। तो हम भी इस बात को अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं कि वो वजह क्या है जो रुष्ट है। ये ग्रामीण रहते, वो अलग कहना है। कहीं ना कहीं पंचायत पुराने बॉडी का भी यही कहना है कि इस ज़मीन को छोड़ने की बात हुई थी, और इसी आपके कहने उनके कहने में अंतर तो आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं बगीचा है, वो कह रहे हैं बगीचे को छोड़ने की बात थी। खेल ग्राउंड में 5 एकड़ की मांग उन्होंने किया है, 5 एकड़ के विरोध वो कर रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड आप जो बगीचा जो बता रहे हैं, ये कितने एकड़ में अभी स्थित है? देखिए साहब, आप बोल रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि ये बगीचा है, तो मैं बता नहीं रहा हूँ, आप खुद देखिए, अपने कैमरे में खुद कीजिए, कैद कीजिए कि वास्तव में ये बगीचा है या खेल ग्राउंड है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उनकी मंशा क्या है। संस्थान जो है वो नेक कार्य करती है। झूठ बोल रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आप बताएंगे साक्ष्य देख करके। मैं नहीं कह सकता कि ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, ये आप पर रखिए। मीडिया जो है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है सत्य और असत्य को बताने का। तो आप बताइए कि उनका कथन सही है या आप जिस जगह पर खड़े हैं वो। धन्यवाद। दो जगह है, देख सकते हैं आप। ये जो संस्थान के जो द्वारा ये बनाया गया जो है, ये बगीचा है, और बगीचे के जस्ट बाजू में आबादी ज़मीन है, इसको कह सकते हैं खेल ग्राउंड। इनका कहना है कि बहुत लंबे समय से ये ग्राउंड को इन्होंने कब्जा कर रखा है, और सरकार ने कलेक्टर ओपी चौधरी पूर्व कलेक्टर हैं, जो इनको 2008-9 में इस ज़मीन को संरक्षित करने की बात उन्होंने कही थी। उसके बाद काबिज उतने लंबे समय से है। और वहीं ग्रामीण का यह भी कहना है कि 5 एकड़ पर संस्थान ने जो ज़मीन मांगा है, उस ज़मीन पर ग्रामीणों के बच्चे यहाँ खेलते हैं, और खेल ग्राउंड ये बनाया गया है, जिसको लेकर के वो आज नावागढ़ तहसील की ओर अग्रसर हुए। अब देखना होगा कि जांच करके अधिकारी और कर्मचारी किस ओर कार्रवाई करते हैं।
वहीं मौके पर जांजगीर चांपा एसडीएम ने पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया और जांच कर 15 दिन के भीतर उचित कार्यवाही करने की बात कही। अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों के इस आंदोलन से क्या सत्य निज नाम बौद्ध संस्थान को जगह छोड़नी पड़ेगी या फिर जांच कर कार्यवाही करेगी। और आपकी जो मांग है उसको आप लोग बताएंगे कि क्या कुछ आप लोग की मांग है, उसको लेकर के आप लोग अभी धरना कर रहे हैं और कार्यपालन दंडाधिकारी के ऑफिस के सामने धरना दे रहे हैं। आपका नाम बताएंगे पहले। हेमलता मनहर हूँ मैं, गांव पोड़ी से। मोर गांव में 5 एकड़ जमीन ला कबड्डी रास्ता घेरे हवा, जेमा लइका मन खेल कूद के मैदान है वहाँ। ओकर बाद में आसपास के गांव के मन भी ओकरा जाके अपन नौकरी के और कुछ कहीं के तैयारी करते। अब वह गांव के विकास के संबंध में तो सोचत नहीं है, तो हमला तो खड़ा होना पड़ी ना भाई। एकरे वजह से भाई हम अनपढ़ अनपढ़ हमार लइका मन तो कम से कम पढ़ लिख के कुछ कार्य करे, कुछ नौकरी चाकरी करे। एकर वजह से कि गांव की जितना महिला है तत्का अपन बच्चा मन के भविष्य के खातिर आज हमन मैदान में उतरे हैं, ताकि हमन वो 5 एकड़ जमीन ला कबड्डी दास ला नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं देना है। अच्छा, वही कबड्डी दास के संस्थान को लोगों से हमने अभी बात किया कि ग्रामीण अभी तहसील कार्यालय की ओर अग्रसर हुए हैं। उनका कहना है कि हमने जो 5 एकड़ की बात हो रही है उसमें हमने 2009 में बगीचा बनाया है, हमने कब्जा नहीं किया। बगीचा बनाया है तो ताला मार के रखे हैं। गांव के कौन से बच्चा बगीचा में जाके खेलते हैं भाई? वो तो अपने व्यवस्था के लिए बनाया है बगीचा को। गांव के किसी भी गांव के लोग के किसी का विकास उसमें नहीं है, उसका स्वयं का विकास हो रहा है। अच्छा, आप मांग लेकर के आए कि खेल ग्राउंड, ये कौन सा खेल ग्राउंड है उसको आप बता पाएंगे क्या? खेल ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं वहाँ पर। और जैसे आजकल फौजी की तैयारी हो रही है, आईपीएस की तैयारी हो रही, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वहाँ पर दौड़ लगाते हैं, तो इसका मैदान है वो। उस पर काबिज हो रहे हैं वो लोग, उस पर काबिज हो रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग ये है कि हम वो 5 एकड़ जमीन उनको नहीं देंगे। अब ये कौन कौन से अधिकारियों से आपकी बात हुई है? वो तो मैं नहीं जानी। जितना भी वो घेरे हैं ना, वो सारा जमीन उनको अब छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। अभी कितने के संख्या में आप लोग अभी कार्यालय पहुंचे हुए हैं? हर घर से हर महिला, हर पुरुष और बच्चे भी आए हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग होंगे हम लोग। उनका कहना एक भी है कि सत्य निज नाम एक ऐसी संस्था है जो लोगों को जागरूक करती, नशा मुक्ति अभियान करती है। अब आप कह रहे हैं कि उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, तो क्या आप उनके कार्यशैली से, उनके कार्य से आप खुश नहीं हैं? नहीं हैं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं उसके कार्य से। अभी तक पोड़ी गांव के कितने लोगों ने नशा मुक्त किया है ये तो बता दे वो। आज 16 साल की उम्र के बच्चे नशा में लिप्त हैं, दारू पी रहे हैं। क्या उनको उन्होंने बंद करवाया? क्या नशा मुक्त के लिए उन्होंने रैली निकलवाई? नहीं निकलवाई है। वो गांव के हित में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अगर गांव हित में सोचा जाता तो आज गांव के महिला और बच्चे और पुरुष और बुजुर्ग यहाँ पर नहीं बैठे होते। अभी ये तहसील कार्यालय है और अभी तक देखा जाए तो थाना प्रभारी यहाँ मौजूद है उनके टीम के साथ। सर, इसको कैसे देख रहे हैं कि मुख्य मार्ग है और मार्ग पे अभी बाधित है? समझाइश दे रहे हैं, तहसीलदार साहब बात कर रहे हैं अधिकारियों से। क्या कुछ कहना है इनका? ये जो भूमि आवंटन है उसके संबंध में केस चल रहा है न्यायालय में, उसके संबंध में इन लोग को कुछ वो दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की जा रही, समझाइश दी जा रही। तो कहीं ना कहीं 5 एकड़ जो ज़मीन की बात है वो अब एक अंगड़ाई है, वो अब कहीं ना कहीं एक रूप लेते जा रहा है कि उनके कार्यशैली से, कबड्डी दास के और उनके संस्थान से कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो नाखुश नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस ओर जांच कर क्या कुछ कार्रवाई करती है। धनवीर जाहिर, आरजे न्यूज़, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। जी, यहाँ पोड़ी राशा के ग्रामीण यहाँ आए हुए थे। सत्य निज नाम बौद्ध संस्थान है, उनके भूमि आवंटन का मामला यहाँ पर है। इसी मामले में इनके द्वारा आपत्ति लगाई गई थी। आपत्ति पर सुनवाई की मांग के लिए इन्होंने यहाँ पर आज तहसील कार्यालय का घेराव किया था। यदि ऐसा कब्जा किया गया है तो उनसे हमने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है। नियमानुसार हम भू राजस्व संहिता के अंतर्गत अतिक्रमण का केस दर्ज करके हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे।